आज के खौफनाक खुलासे में हम बात करेंगे प्रीति राठी मर्डर केस की। दिल्ली की प्रीति पर मुंबई में फेंका गया था तेजाब। एक हंसती खेलती लड़की आखिर जिंदगी से कैसे हार गई। प्रीति राठी एसिड अटैक केस 2013 का वो केस था जिसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताते हुए कोर्ट से फांसी की मांग की गई थी। इस केस ने दुनिया को ये दिखाया कि कोई इंसान किसी से कितनी जेलसी कर सकता है, और ख़ास तौर पर उस इंसान से जिससे वो शादी करना चाहता हो। उसे जलन इस बात की थी कि वो लड़की उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गई। साथ ही उसके भीतर का गुस्सा भी था क्योंकि प्रीति ने उसके शादी के ऑफर को ठुकरा दिया था। इससे पहले हम इस केस के बारे में ज़्यादा जानें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे ऐसी ही वीडियो आपके लिए ला सकें। तारीख थी 2 मई 2013। दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी बांद्रा टर्मिनस पर गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरी और थोड़ी दूर चलते हुए उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसके घर वाले उससे थोड़ा आगे चल रहे थे। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़के ने उस पर एसिड फेंक दिया। वह आदमी रुमाल से चेहरा ढके हुआ था। प्रीति राठी 12% से 15% तक जल चुकी थी और उसके गले में गहरी अंदरूनी चोटें आई थीं क्योंकि एसिड उसके मुंह में चला गया था। आनन फानन में प्रीति राठी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से लड़ती रही। एसिड अटैक से उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसे अपने परिवार से बात करने में भी दिक्कत आ रही थी। वो नोट्स लिखकर बात करती थी। एसिड अटैक के बाद उसकी राइट आई बुरी तरह डैमेज हो गई थी और साथ ही वो अपनी लेफ्ट आई से भी नहीं देख पा रही थी। उसने अपने नोट्स में लिखकर बताया, एसिड फेंकने वाले लड़के ने मुंह पे सफ़ेद रंग का रुमाल और सर पर टोपी पहन रखी थी। मुंबई क्राइम ब्रांच और रेलवे पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। उन्होंने प्रीति राठी के कॉलेज के दोस्तों से पूछताछ की। प्रीति राठी ने नर्सिंग की पढ़ाई बत्रा अस्पताल से की थी, लिहाजा पुलिस ने वहां जाकर भी मामले की पता लगाने की कोशिश की। प्रीति के पड़ोसियों और रिश्तेदारों सहित कई और लोगों से पूछताछ की गई। जब बांद्रा टर्मिनस की सीसीटीवी फुटेज प्रीति को दिखाई गई तो उसने 3 लोगों का नाम लिया जिन पर उसे शक था। प्रीति ने बताया, पवन गहलावत, अंकुर पवार और सत्यम बर्गी। इन तीनों में से ही किसी ने एसिड फेंका है। इसके बाद 1 जून 2013 को केवल 24 साल की उम्र में प्रीति राठी की मल्टी ऑर्गन फेलियर से मौत हो गई। अंकुर पवार और प्रीति राठी फैमिली फ्रेंड्स थे, लिहाजा अंकुर पवार की मां अक्सर प्रीति राठी के घर आया जाया करती थी। अपना खुद का बेटा बेरोजगार देखकर अंकुर पवार की मां उसे ताने मारा करती थी और कई बार प्रीति के साथ उसकी तुलना करती थी। मां के इस बर्ताव से अंकुर तंग आ चुका था। जब भी मां ताना देती थी, अंकुर का खून खौल जाता था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि अंकुर ने उड़ीसा की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया था और इस कोर्स के लिए भी उसने भारी भरकम फीस दी थी। इसके बावजूद भी वो बेरोजगार था। यही वजह थी कि उसे अपनी माँ बाप से ताने सुनने मिलते थे। एक दिन अंकुर की माँ को पता चला कि प्रीति की नौकरी मुंबई में लग गई है और उसकी सैलरी करीब 50,000 है। फिर क्या था, अंकुर की माँ ने अपने बेटे को नौकरी ना मिलने पर बहुत खरी खोटी सुनाई। इससे अंकुर काफ़ी नाराज़ हो गया। उसे प्रीति से जलन होने लगी और यही जेलसी के मारे अंकुर ने ये कदम उठाने की ठानी। अंकुर ने दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग के नज़दीकी ऑफिस से बैटरी एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड चुरा लिया। अंकुर की माँ ने उसे बताया था कि प्रीति 1 मई को गरीब रथ से मुंबई जा रही है। वो बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गया और प्रीति पर तेजाब फेंकने के लिए सही समय का इंतजार करता रहा। प्रीति जैसे ही बांद्रा टर्मिनस पर उतरी, अंकुर ने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा और उस पर एसिड अटैक कर दिया। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि प्रीति राठी ने 3 सस्पेक्ट्स के नाम लिए थे। उनमें से अंकुर परिवार से शुरुआत में कोई पूछताछ नहीं की गई थी। मामले की जांच कर रहे जीआरपी अधिकारी ने पवन गहलावत को गिरफ्तार किया। उसके बाद उसे अदालत ने रिहा कर दिया। इसके बाद सत्यम वर्गीस के भी पूछताछ की गई, लेकिन अंकुर से भी कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। पुलिस ने उस वक्त केवल अंकुर के पिता नारायण लाल के स्टेटमेंट लिए थे। अंकुर के पिता का कहना था कि वारदात वाले दिन अंकुर हरिद्वार में था और वहां के 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने गया था। लेकिन जब क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार के होटल से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा वहां कभी कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं। इसके बाद अंकुर पर पुलिस का शक बढ़ गया। उसके हाथ पर कुछ निशान भी थे जो तेजाब की वजह से थे। पुलिस ने उसे उसी वक्त हिरासत में ले लिया। पूछताछ में अंकुर ने बताया कि उसने प्रीति पर इसलिए अटैक किया क्योंकि वह उसकी सक्सेस से जलता था। प्रीति जितना सक्सेसफुल ना हो पाने के चलते उसके माँ बाप आए दिन उसे ताने मारते थे। अंकुर ने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया। वहीं प्रीति के परिवार को उम्मीद थी कि अदालत अंकुर को मौत की सज़ा सुनाएगी।
सितंबर 2016 में मुंबई की अदालत ने अंकुर को प्रीति की हत्या के लिए दोषी करार दिया और उसे मौत की सजा सुनाई। एसिड अटैक के मामलों में कानून के नए संशोधन के बाद यह पहली बार था जब किसी आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई थी। जज जब अंकुर को उसके घटिया अपराध के बारे में सजा सुना रहे थे तब उसके चेहरे पर हंसी थी। हालांकि 2019 में अंकुर पवार की फांसी की सजा बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए उम्र कैद में बदल दी। प्रीति राठी के असली मर्डरर को आखिरकार सजा मिली और प्रीति को जस्टिस। तो ये था जेलेसी और एक तरफा प्यार का अंजाम। ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।